हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी मैथमेटिकल फिजिक्स में। जो ग्रुप थ्योरी हमने लेक्चर्स फिनिश किए थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लेफ्ट कर दिए थे। तो बेसिकली हम सीएसआर नेट के जो ग्रुप थ्योरी से बेस्ड प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप SU2। देखिए SU2 जो है वो एक ग्रुप है, आपने कई बार देखा होगा। SU2 ग्रुप जो है हम पार्टिकल फिजिक्स में भी इसका यूज करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में। बेसिकली ये जो 2 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट की हमारे पास एक ग्रुप है 2 into 2 मैट्रिसेस का, ठीक है ना। और SU का मीनिंग हो गया स्पेशल यूनिटरी। स्पेशल यूनिटरी का मीनिंग ये है कि जो मैट्रिसेस जो ग्रुप फॉर्म कर रही हैं उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 1 होगा और वो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ओके, सो वी से दैट SU2 ग्रुप ए ग्रुप ऑफ 2 into 2 मैट्रिसेस, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 2 into 2 मैट्रिसेस दैट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेंगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन इट शुड बी यूनिटरी। सो यूनिटरी कंडीशन होगी U डैगर इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसका ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ U ये हमारे पास में कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल। ठीक है, दिस शुड इक्वल टू 1। तो इन मैट्रिसेस का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं SU2 ग्रुप। तो बेसिकली इनका जो फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट आपने याद रखना है। द फॉर्मेट जो है इन टाइप के मैट्रिसेस का होता है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड देन वी हैव माइनस बीटा स्टार। ये स्टार का मीनिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही है। एक्चुअल में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हैं तो डैगर आ जाता है, वही वैसे यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करें तो बीटा स्टार लिख देते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज अल्फा स्टार। तो ये फॉर्मेट हमारे पास होगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का हमारे पास में 1 के इक्वल है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्टार एंड माइनस बीटा स्टार इक्वल्स टू 1 के इक्वल। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फा मोड स्क्वायर एंड प्लस बीटा मोड स्क्वायर इक्वल्स होना चाहिए 1 के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी मैट्रिसेस हैं इस कंडीशन को जो फुलफिल करती हैं, दीज आर स्पेशल यूनिटरी मैट्रिसेस। और बेसिकली इन मैट्रिसेस के ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं SU2 ग्रुप। अब देखो इस टाइप का जो फॉर्मेट है ना वो आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप साफ साफ देखें तो सेम यही फॉर्मेट मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आप इस कंडीशन को एक बार चेक कर लें ऑप्शन 2 में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट अस चेक दिस कंडीशन एज वेल। सो अल्फा मोड स्क्वायर इट मीन्स वी हैव 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइड बाय √3, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय √3, ओके, एंड देन वी हैव प्लस साइन, ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास है ठीक है 1/3, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो 1/√3, ठीक है, एक्चुअल 1/3 हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, सो 1/3 एंड देन वी हैव माइनस का आयोटा बाय √3 प्लस का आयोटा बाय √3 और यहाँ से आएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर विच इज़ प्लस का 1/√3, ठीक है, और इंटू 1/√3 एंड प्लस का 1/3। तो बेसिकली यहाँ पर मॉडुलस आप लोग ले लेंगे, इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सो यस हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, साथ ही साथ इस फॉर्मेट का होना चाहिए, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स किससे बिलोंग करता है? SU2 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन 2011 का था बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी फॉर्मेट का जो आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक इसी फॉर्मेट का है। आपको अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और सेट ऑफ मैट्रिसेस बताना है जो कि इस ग्रुप को जो है, जो मतलब ग्रुप है अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वेरी वेल नोन है हमारे पास कि SU2 ग्रुप जो है इट फॉर्म्स ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन में
ठीक है, ये ग्रुप जो है वो फॉर्म करता है। दैट्स वाई इस प्रकार का जो कंडीशन हमें मिल रहा है SU2 ग्रुप के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 वो इसी टाइप की मैट्रिक्स है, सच दैट ये कंडीशन आपको गिवन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 में जो गिवन मैट्रिक्स है दिस वाज SU2। तो डायरेक्टली हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है और हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट से बेस्ड 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि 3x3 मैट्रिसेस आपको एक सेट गिवन है जहां बेसिकली A और B रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इनमें से कौन सा वाला सेट जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपने यहां पर बताना है। तो देखो, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है ना, मैट्रिसेस का एक ग्रुप आपको गिवन है, और आपने अगर ये बताना है कि क्या ये मैट्रिसेस का ग्रुप जो है, मतलब क्या ये मैट्रिसेस का जो सेट है वो ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए आप 4 कंडीशंस को यहां सेटिस्फाई करवाएं। ठीक है, 4 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, हालांकि मैंने इसको थ्योरी वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हो गया कि इसी फॉर्मेट की, मान लेते हैं मैट्रिक्स है M, इसी फॉर्मेट की आप एक M1 मैट्रिक्स अज्यूम कर लीजिए और M2 मैट्रिक्स अज्यूम कर लें। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हो गया, इफ M1 एंड M2 बिलोंग्स टू G, तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में M1 M2 भी G से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये M मैट्रिक्स हमारे पास ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर अंडर एडिशन होता सो वी से कि M1 प्लस M2 बिलोंग्स टू G होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको चाहिए 3 मैट्रिसेस जो ठीक इसी फॉर्मेट की है, तो उनको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं M1 M2 एंड M3 एंड ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है, तो यहां जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इट सेज कि जो M1 M2 इंटू M3 आएगा, दिस शुड इक्वल टू M1 एंड M2 M3। ठीक है, इसके हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट 2 प्रॉपर्टीज आर, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 1। ठीक है ना, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंगली, और साथ ही साथ हमारे पास है इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स अज्यूम कीजिए इसी फॉर्मेट का। ठीक है, M, इसको आप E से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वापस आपको M मिल जाता है देन E इज ट्रीटेड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, वैसे यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स की बात की गई है, सो E शुड बी ए मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट का मीनिंग ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स इसी फॉर्मेट की, उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास में डिटर्मिनेंट जो होगा M का वो नॉट इक्वल टू 0 है ना। भाई कंडीशन क्या होती है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, इसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होनी चाहिए ना। अगर सिंगुलर हो जाएगी इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सो दीज कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड बाय अ सेट ऑफ द मैट्रिसेस दैट फॉर्म्स ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, आपको अगर 4 ऑप्शंस गिवन है ना, तो आप ये चेक करना खुद से एक बार कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़ करके, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, तो बेसिकली यहां पर जो है ना इसमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या गिवन है, देखो यहां पर है 1 0 A, ठीक है, एंड देन वी हैव 0 1 B एंड 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। तो इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जबकि बाकी के जो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं 1 2 एंड 4 वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बाकी बातें तो बाद की है ना, पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर उसका एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, इनवर्स, है ना। तो आप पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि A1 B1 है, और यहां पर एक दूसरी और मैट्रिक्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इसी फॉर्मेट की 1 0 A2, ठीक है, 0 1 B2 एंड 0 0 1। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ था उसी फॉर्मेट का मैंने एक मैट्रिक्स जो है M1 और दूसरा एक मैट्रिक्स M2 ले लिया। बस यहां सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिया मैंने, A की जगह A और B की जगह A1 B1 A2 B2। ओके, सच दैट कंडीशन सेटिस्फाई अभी भी होगी कि A1, ठीक है, B1
a2 एंड b2 शुड बी रियल नंबर। बिलोंग किससे करना चाहिए? रियल नंबर से हमारे पास बिलोंग करना चाहिए। अगर आप यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो 1 आएगा, नेक्स्ट इसके बाद देखें तो 0 आएगा, फिर इसके बाद हमारे पास a2 आ रहा है, ठीक है, बेसिकली यहां पर आ जाएगा a2 एंड प्लस a1, ठीक है ना, a2 एंड प्लस a1। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां से हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है, नेक्स्ट इज 1 एंड नेक्स्ट इज b1 प्लस b2, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आएगा 0 0 एंड देन वी हैव 1। तो बेसिकली देखो फॉर्मेट आपको यही मिल रहा है सेम टू सेम। अगर a1 a2 b1 b2 रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम है वो भी रियल नंबर होगा, है ना। तो आपको मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई मिल रहा है। लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे ना तो बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी का हो सकता है इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, किसी का डिटरमिनेंट ही 0 आ रहा हो इक्वल के, ठीक है। तो ये आपने कंडीशन चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर एन एलिमेंट u ऑफ फाई ऑफ द ग्रुप SU2, ठीक है ना। SU2 ग्रुप का हमने कोई एक एलिमेंट अज्यूम किया है जहां फाई की कोई भी हमारे पास एक पैरामीटर है उस ग्रुप का। अंडर द इनफिनिटेसिमल चेंज फाई गोज टू फाई प्लस डेल फाई, इट चेंजेस टू u गोज टू u प्लस डेल u, जहां पर ये वैल्यू हमें गिवन है। सो टू ऑर्डर ऑफ डेल फाई यू शुड हैव टू फाइंड आउट व्हाट द मैट्रिक्स X शुड सेटिस्फाई, कि वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनिट है या रियल सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है कि एंटी हर्मिशियन है, आपको यहां से बताना है, ठीक है। सो देखो अगर ये स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स से उठाया गया एलिमेंट है u, सो दैट मीन्स ये हमारे पास में जो यूनिटरी वाली जो कंडीशन है ना, दैट इज u डैगर इज इक्वल टू i, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज u ऑफ फाई बिलोंग्स टू SU2 ग्रुप, दैट्स वाई, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ओके, नाउ जब हमने इनफिनिटेसिमल चेंज किया, सो इन द इनफिनिटेसिमल चेंज फाई डैश, दैट मीन्स नया जो हमारे पास फाई होगा दैट वाज फाई प्लस में, ठीक है, फाई प्लस में हमारे पास है डेल फाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारे पास u एलिमेंट है ये भी चेंज हो जाएगा। सो u ऑफ फाई नाउ चेंजेस एंड इसे हम u डैश से नाम दे देते हैं, तो फाई डैश हो जाएगा एंड इट गोज टू u ऑफ, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा फाई प्लस में डेल फाई, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मेट में चेंज हो गया ये। और अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली अगर हमसे कहा गया है टू ऑर्डर डेल फाई आपने कंसिडर करना है, सो दैट मीन्स आप यहाँ टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाइए और सिर्फ आप फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास रहेगा डेल फाई का वहां तक आप जो है सीरीज जो बनेगी वहां तक आप कंसिडर करेंगे। उसके बाद के जो है वो आपने यहाँ पर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसके अबाउट कर रहे हैं? अबाउट, ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट फाई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा u ऑफ फाई प्लस में डेल फाई एंड देन वी हैव du बाई डी फाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव डेल फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डी स्क्वायर u बाई डी फाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे। ओके, सो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया हमारे पास अबाउट डेल फाई, ठीक है ना, अबाउट डेल फाई। ओके, अभी देखो अगर आपने यहां पर लिखा हुआ है ना कि टू ऑर्डर डेल फाई आपने कंसिडर करना है, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल फाई का स्क्वायर बहुत स्मॉल क्वांटिटी आएगा, इसलिए आने वाली जो आगे टर्म्स हैं उनको आप लोग यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हाई ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड, ठीक है, आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। एंड अंडर द इनफिनिटेसिमल चेंज आप यहां से कह सकते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा u ऑफ फाई प्लस में डेल ऑफ फाई, ओके। एंड देन अंडर द इनफिनिटेसिमल चेंज यू से कि हमारे पास ये जो d है ना दैट चेंजेस टू डेल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आएगा डेल u डिवाइडेड बाय डेल फाई, ठीक है, और ये हमारे पास फाई का ही फंक्शन है बेसिकली। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया u ऑफ फाई एंड प्लस में हो गया डेल u ऑफ फाई। तो ये मेरे पास आ रहा है u डैश का वैल्यू, ठीक है ना, u डैश का ये वैल्यू आ रहा है। नया जो मेरे पास में एलिमेंट हो जाएगा अंडर द इनफिनिटेसिमल चेंज वो होगा u डैश, और ये मेरे पास वैल्यू है। और ये जो वैल्यू आपके पास है ना u ऑफ फाई प्लस डेल u ऑफ फाई, आपको देखो क्वेश्चन में ही गिवन है,
ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि इसका वैल्यू यानी कि u डैश का वैल्यू आपको गिवन है, इट्स वैल्यू विल बी 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस में x फंक्शन ऑफ डेल फाई एंड देन वी हैव u ऑफ फाई। ठीक है, थोड़ा देखो आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं बेसिकली, क्योंकि u जो हमारे पास था एलिमेंट वो SU2 जो ग्रुप है उसका एलिमेंट है, तो इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो अंडर द इनफिनिट सिंबल चेंज जो u डैश हमारे पास आ रहा है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि u डैश एंड u डैश डैगर दैट शुड इक्वल टू i होना चाहिए। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि x का क्या कंडीशन है, x का क्या कंडीशन है। तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं 1 प्लस में, वापस पुट करेंगे यहां पे 1 प्लस में x एंड डेल फाई, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। ओके, एंड देन वी हैव u ऑफ फाई। ठीक है, ये तो मेरे पास आ रहा है u डैश का वैल्यू जो कि ये लिख रखा है, फिर आपने u डैश का डैगर लेना है, तो बेसिकली यही फिर दोबारा से लिख रहा हूं बट डैगर के साथ। ठीक है, सो 1 प्लस x ऑफ डेल फाई एंड देन वी हैव u ऑफ फाई एंड टेक द डैगर इक्वल्स टू i हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखो इसको सोल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 1 प्लस में x, ठीक है, एंड डेल फाई पर इसका डिपेंडेंसी है एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएगा u ऑफ फाई, ये तो सेम रखा मैंने। अब देखो ये कुछ आप ऐसा ट्रीट करके चल सकते हैं a इंटू बी का डैगर, तो प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये इक्वल्स टू b डैगर a डैगर। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं a b डैगर शुड इक्वल टू b डैगर a डैगर। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास आएगा b डैगर मीन्स u डैगर ऑफ फाई, ठीक है, एंड देन वी हैव 1 प्लस में x ऑफ डेल फाई का डैगर। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट कि हमारे पास u ऑलरेडी जो है वो SU2 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास i के, एंड दैट इज इक्वल टू i तो चल ही रहा है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, i के इक्वल हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा अभी देखें अगर ये i के इक्वल हो गया तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दें ना, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 1 प्लस में x डैगर ऑफ डेल फाई, ठीक है, प्लस में x ऑफ डेल फाई एंड देन वी हैव प्लस में x ऑफ डेल फाई एंड x डैगर ऑफ डेल फाई। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल चल रहा है, 1 के इक्वल। ठीक है ना, देखो ना यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है, तो दोनों तरफ अगर आप डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे तो भी हमारे पास ये 1 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 और ये 1 तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। और बेसिकली देखो ये अगर डेल फाई पर डिपेंडेंसी है इसकी और ये भी डेल फाई पर डिपेंडेंसी है, और क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि डेल फाई बहुत स्मॉल इनफिनिटेसिमल चेंज है और आपने ऑर्डर डेल फाई तक ही कंसीडर करना है, दैट मीन्स आप इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर डेल फाई नहीं है, देखो है ना, इसका ऑर्डर डेल फाई का स्क्वायर आएगा और हायर ऑर्डर टर्म्स, तो आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा, और अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि x डैगर प्लस में ये x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और इससे दैट x डैगर इज इक्वल टू माइनस x आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर x डैगर इज इक्वल टू माइनस x है तो ये कंडीशन किसका हुआ, दिस कंडीशन इज ऑफ एंटी हर्मिशन। ये एंटी हर्मिशन जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें ऐसा होता है कि x स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस x आता है, तो वो सेम कंडीशन यहां पर है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एंटी हर्मिशन, एंटी हर्मिशन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारे पास यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सो एंटी हर्मिशन वाला कंडीशन यहां पर इंपोज कर रहा है। ठीक है, सो एंटी हर्मिशन शुड बी द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर ए 6 एलिमेंट ग्रुप। अब 6 एलिमेंट ग्रुप जो है वो यहां पर आपको दिया है E A B C D F। ठीक है, इन द फॉलोइंग E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। सो बेसिकली एंट्रीज जो हैं X Y Z की वो क्या होनी चाहिए आपने बताना है। तो X Y Z कहां आ रहा है बेसिकली वो आप देखें, देखो E A B C D F। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास है E A B C D F। ठीक है, सो अगर हम यहां पर देखें तो B जो है ना, इसके करस्पॉन्डिंग आपको X Y Z यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो B E X, तो B E X, देन वी हैव F एंड देन Y एंड Z। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है जहां पर X Y और Z का वैल्यू आपने बताना है। देखो अगर आपने थ्योरी क्लासेस अगर ली है ना ग्रुप थ्योरी पर, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के ग्रुप हैं जिसमें 6 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं।
वैसे तो और भी है, परमुटेशन ग्रुप भी है, पर मैं उसकी तरफ मूव नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं डाइहेड्रल ग्रुप और जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। सो साइक्लिक ग्रुप मींस हमारे पास हो जाएगा C6, और जो हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 के इक्वल होता है दैट वाज D3। ठीक है ना, यहां पर ये जो 6 है ना, दिस डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, और यहां ये जो 3 है तो 2n हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ डाइहेड्रल। ठीक है ना, सो डाइहेड्रल ग्रुप का ये ऑर्डर होगा हमेशा। तो क्योंकि यहां 3 है ना तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास में 6, दैट मीन 6 एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां जो एलिमेंट्स होंगे दैट आर E, R, R², R³ R⁴ R⁵ एंड देन R की पावर 6 हो जाएगा 1 के इक्वल। इन द सिमिलर वे अगर हम D3 कंसिडर करें तो ये हमारे पास होगा E, R, R² और फिर इसका R³ हमारे पास E के इक्वल हो जाता है। बेसिकली E के इक्वल मैं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, और फिर हमारे पास आएगा S, देन वी हैव RS। ठीक है ना, क्योंकि S² भी E के इक्वल ही है, देन RS एंड द लास्ट वन इज R²S। ठीक है, अच्छा अभी देखो अगर मैं ये वाला एलिमेंट के मतलब ये वाले ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं इनको मैं इसकी तरह ट्रीट करूं E, A, B, C, D, F की तरह, तो मुझे ऐसा कभी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कहने लग रहा है कि जो हमारे पास B स्टार A है, अगर मान लो मैं इसे E कह रहा हूं, इसे R कह रहा हूं, तो बेसिकली यहां E, R और R² हो जाएगा ना, तो R² इंटू R, तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा E के इक्वल। तो इस वाले ग्रुप में आप देखेंगे तो R³ E के इक्वल तो है ही नहीं, R की पावर 6 है E के इक्वल, तो ये E तो हमारे पास लास्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए था। इसका मीनिंग जो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल दी हुई है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल C6 ग्रुप की नहीं है, C6 ग्रुप की नहीं है। अगर C6 ग्रुप की होती तो फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट E वो यहां एग्जिस्ट करता, तभी तो हमारे पास R⁵ और यहां पर R⁵ भी क्यों, यहां पर नहीं बल्कि यहां पर एग्जिस्ट करता R⁴ एंड R² इज R6 जो कि E होता। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है ना इस केस में, तो ये वाला तो नहीं है। फिर हम D3 की बात करते हैं। सो D3 में अगर हम यहां पर देखें तो E, R और यहां पर E, R, R², फिर आगे आ जाएगा हमारे पास R²S, RS, R²S। ठीक है, तो ये जो R² है और ये जो R है, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ रहा है R³ और R³ E के इक्वल है जो कि यहां दिया हुआ है। इसका मीनिंग मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे दे रखा है ये मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जैक्टली मैच कर रहा है किससे, D3 ग्रुप से। ठीक है, बस चेंजेस क्या है कि जो मैंने एलिमेंट यहां कंसिडर किया है वो एलिमेंट्स के नाम इनने चेंज कर दिया। सो यहां पर E लिख रहा है, E को E लिख रहा है, नेक्स्ट A, फिर B, फिर इसके बाद C, देन इसके बाद यहां इसको D लिख रहा है, इसके बाद इसको F लिखने लग रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो अब ये जो X होगा तो X क्या होना चाहिए, देखो यहां पर मैं D3 वाले ग्रुप के एलिमेंट्स लिख देता हूं, E, R, R², देन वी S, RS, देन R²S। यहां पर भी सेम लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि मुझे नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, ओके, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी वाले कॉलम को देखना है, सॉरी इसी वाले रो को हमने चेक करना है। तो इस रो को अगर हम चेक कर रहे हैं तो बेसिकली देखो R² इंटू R² कितना हो गया, R² इंटू R², R⁴, और R⁴ को आप लिख सकते हैं R3 इंटू R, R3 E के इक्वल है, सो E इंटू R दैट मीन्स R, एंड व्हाट इज R, R इज A। तो मुझे पता चलता है कि X का वैल्यू A के इक्वल है, तो X का वैल्यू R⁴ मीन्स A है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं Y, तो देखो RS इंटू R²। ठीक है, तो Y का वैल्यू आ रहा है R³X, R³S, तो R³ मीन्स E इंटू S, या आप कह सकते हैं S, और S किसके इक्वल है, तो S हमारे पास C के इक्वल है, तो Y का वैल्यू किसके इक्वल है, C के। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो Z की, तो R²S मल्टीप्लाई है R² से, यानी कि ये हो गया हमारे पास Z इज इक्वल टू R की पावर 4 एंड देन वी हैव S, इसको हम लिख सकते हैं R³ RS, यानी कि हो गया RS। ठीक है, और RS मेरे पास है D के इक्वल। ठीक है, देखो अगर आपने डाइहेड्रल ग्रुप नहीं पढ़ा है ना, थ्योरी क्लास नहीं देखा, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। बेसिकली आपको लेक्चर देखना चाहिए, डाइहेड्रल ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और इवन परमुटेशन ग्रुप मैंने अच्छे तरीके से करवाया है। आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, इस यूट्यूब चैनल के मैथमेटिकल फिजिक्स के सेक्शन में आपको ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू a के इक्वल है, y का वैल्यू c और z का वैल्यू d के इक्वल आ रहा है। कंपेरिजन से मुझे ऐसा पता चला, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना, x का वैल्यू a, y का वैल्यू c और z का वैल्यू d। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करते हैं। इसमें कहने लग रहा है कि हमारे पास 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स I है और पॉली मैट्रिसेस हैं सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, एंड दे डू नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ऑब्वियसली बात है, अभी पॉलीस्पिन मैट्रिसेस क्या होती है हमारे पास में, सिग्मा x, ठीक है, सिग्मा y
एंड सिग्मा जेड। सो वैल्यूज आर 0 1 1 0, यहां पर वैल्यू होती है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड दिस इज 1 0 0 माइनस 1, ठीक है। और एक हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट वाज 1 0 0 1। तो ये हमारे पास एक सेट होगा। बेसिकली ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये ग्रुप, ठीक है, एक्चुअल में ये ग्रुप ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन सभी रूल्स फॉलो करने चाहिए ना, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, आयोटा सिग्मा जेड, ये उसकी प्रॉपर्टी कहती है। और आयोटा सिग्मा जेड इनमें से कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ 2 into 2 मैट्रिसेस हमें कितनी चाहिए, दैट इंक्लूड्स दीज 4 मैट्रिसेस। अब देखो ये 4 मैट्रिसेस को इन्वॉल्व कर लें और हमें टोटल नंबर ऑफ 2 into 2 मैट्रिसेस बताना है सच दैट ये जो है ग्रुप फॉर्म कर जाए, ठीक है ना। ग्रुप फॉर्म करने के लिए बेसिकली आपको पता लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस इस सेट में कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 4 जो हमारे पास हैं, ये 4 मैट्रिसेस होने से तो ग्रुप नहीं बन रहा ना। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ हमारे पास मैट्रिसेस एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट दिस सेट फॉर्म्स ए ग्रुप, ठीक है। और इस सेट में इन्हीं 4 एलिमेंट्स का यूज होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट आए ना, वो सारे के सारे जो है वो ग्रुप फॉर्म कर जाएं, इस सेट के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ना कुछ प्रॉपर्टीज पॉली मैट्रिसेस की आपको यूज करनी पड़ेंगी। मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं। बेसिकली सिग्मा आई सिग्मा जे का वैल्यू होता है आयोटा सिग्मा के इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और सिग्मा जे सिग्मा आई का वैल्यू होता है माइनस आयोटा सिग्मा के इक्वल, और सिग्मा आई इक्वल होता है सिग्मा आई स्क्वायर और इसे दैट आई के इक्वल, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज पॉली मैट्रिसेस की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली आप देखो ऐसा, यहां पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड और आई ये तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, दीज टोटल आर 4। ये 4 तो हमारे पास एलिमेंट होने ही होने चाहिए, लेकिन इनके अलावा और कितने होने चाहिए। सो देखो आयोटा सिग्मा के, बेसिकली आयोटा सिग्मा के का मीनिंग हो गया, आयोटा सिग्मा के का मीनिंग हो गया आयोटा सिग्मा एक्स आयोटा सिग्मा वाई और आयोटा सिग्मा जेड। तो 3 हमारे पास ये एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर है माइनस आयोटा सिग्मा के, तो माइनस आयोटा सिग्मा के का मीनिंग हो गया माइनस आयोटा सिग्मा एक्स माइनस आयोटा सिग्मा वाई एंड माइनस आयोटा सिग्मा जेड। ये भी कितने हैं, टोटल 3 हैं। और फिर नेक्स्ट देखो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तो वापस से इसी में आ रहा है ना, तो हम इसको तो ट्रीट करके नहीं चलेंगे ना। तो अभी कितने हो गए टोटल, 4 3 3, ठीक है। अच्छा, क्या कुछ और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास, बिल्कुल। माइनस का सिग्मा के, और हमारे पास माइनस का सिग्मा के देखो ना इसके अंदर नहीं आ रहा ना कहीं पर भी, तो ये कब आएगा, जब आप आयोटा सिग्मा आई को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, सिग्मा जे के साथ, तो क्या आएगा आपके पास, आयोटा सिग्मा आई सिग्मा जे एंड इट कम्स आउट टू बी आयोटा एंड देन वी हैव आयोटा सिग्मा के, यानी मेरे पास आ रहा है माइनस का सिग्मा के। माइनस का सिग्मा के का मीनिंग ये हो गया कि माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई एंड माइनस सिग्मा जेड, तो 3 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या कोई और एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल। एक माइनस आई भी एग्जिस्ट कर सकता है, कब, जब आप मल्टीप्लिकेशन करें इन दोनों का, कर लो इन दोनों का, ठीक है। कितना होगा देखो, आयोटा सिग्मा के एंड देन वी हैव माइनस आयोटा सिग्मा के, तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर एंड देन वी हैव सिग्मा के, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास आ रहा है यहां से, ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ -1 सिग्मा के, यानी हो जाएगा सिग्मा के। तो सिग्मा के तो ऑलरेडी है ही हमारे पास ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ठीक है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये कंसिडर कर लें तो आयोटा सिग्मा के, ठीक है, एंड आयोटा सिग्मा के, ये बेसिकली अगर आप कंसिडर कर लें तो क्या होगा, तो फिर देखो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर एंड सिग्मा के स्क्वायर, यानी कि माइनस का सिग्मा के स्क्वायर एंड इट इज माइनस का आई, और माइनस का आई हमारे पास इस एलिमेंट में कहीं पर भी कोई सेट, मतलब ये जो सेट हमें मिल रहा है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, जो सेट मुझे मिल रहा है, ठीक है, ये 4 लगा लो, ये 3 और ये 3, ठीक है, टोटल कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 13 ना। सो इन 13 में से हमारे पास माइनस आई तो नहीं है, तो फिर ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे भी इंक्लूड कर देंगे, इसे भी इंक्लूड कर देंगे। दिस इज ऑल्सो ए वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। दीज डिनोट 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये हमारे पास 3 होने चाहिए, ये हमारे पास 3 होने चाहिए। क्या कोई और है पॉसिबिलिटीज, ठीक है, क्या इनके अलावा कोई और हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है क्या एलिमेंट। आप जो है ना यहां पर आयोटा सिग्मा के और यहां पर सिग्मा के रहने दें सिर्फ और सिर्फ, तो कितना आएगा आपके पास, देन आई एम गेटिंग
आयोटा सिग्मा के स्क्वायर एंड यू से दैट आयोटा आई, और आयोटा आई जो है वो हमारे पास इन एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये भी एक हो सकता है, और एक माइनस आयोटा भी माइनस आयोटा आई भी हो सकता है, यानी कि आप कंसिडर कर ले माइनस आयोटा सिग्मा के एंड देन वी हैव सिग्मा के, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा सिग्मा के का स्क्वायर, इट मीन्स माइनस आयोटा आई, तो ये हमारे पास एक और फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या करना है ना, अब एक सेट बनाना है आपने, अब एक सेट बनाना है जिसमें ये 4 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 3, ये 3, ये 1, ये 1 और ये 1, कितना हो गया टोटल? ये हमारे पास हो गए टोटल 10, 14, 15, 16। ठीक है, तो 16 एलिमेंट्स का आपने एक सेट बना लिया। ठीक है ना, 60 एलिमेंट्स का आपने सेट बना लिया। अब आप देखना, कभी भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इन सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में, ठीक है ना, कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में इन सेट में से आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज आल्सो बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप, और यही हमारे पास होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। देखो पोली स्पिन मैट्रिसेस का जो हमारे पास ये सेट था, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी को ही आपने यहां पर जो है लेकर के आना था। अब जब आप ये 16 एलिमेंट्स लिखेंगे और जब आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एनी 2 एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बेसिकली जो थर्ड हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट, दैट रिजल्ट बिलोंग्स टू एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी एंड दिस सेट ऑफ 16 एलिमेंट फॉर्म्स ए ग्रुप। तो मिनिमम तो 16 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज जो है वो यूज की हैं और कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में देखो एक हमारे पास ये टोटल कितना है, सिग्मा के हो गया ना एक तरीके से, दिस इज सिग्मा के। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिग्मा के का सिग्मा के साथ जो है वो हमने बना लिया कॉम्बिनेशन। एक हो सकता है सिग्मा के का आयोटा सिग्मा के साथ, सिग्मा के का माइनस आयोटा सिग्मा के साथ कॉम्बिनेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के दौरान। ठीक है, फिर आए सिग्मा के का आई के साथ, आयोटा सिग्मा के का आई के साथ। ठीक है, इन दोनों का हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो उन कॉम्बिनेशन से आपने पता लगाया कि आपके पास ये एलिमेंट्स होने चाहिए उस सेट में। ठीक है, सो दैट ग्रुप विल बी फॉर्म्ड। ओके, सो दीज आर द टोटल 16 एलिमेंट्स, दीज आर दैट 16 एलिमेंट्स। ओके, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड आई, देन आयोटा सिग्मा एक्स, आयोटा सिग्मा वाई, आयोटा सिग्मा जेड, माइनस साइन के साथ भी इसी प्रकार से माइनस सिग्मा एक्स, माइनस सिग्मा वाई, माइनस सिग्मा जेड, माइनस आई। ठीक है, फिर इसके बाद आयोटा आई एंड माइनस आयोटा आई, दीज आर द 16 एलिमेंट्स। ओके, सो अब आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे पास ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आल्सो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।